गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ष 2021-22 में बिहार में विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए पोर्टल। तो पहला क्या है? पहला है इंद्रवज्र ऐप। इंद्रवज्र ऐप कौन जारी करता है? आपदा प्रबंधन विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी को ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल क्या है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जारी करता है। परिमार्जन पोर्टल कौन जारी करता है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा क्या है? विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। ये कौन जारी कर रहा है? शिक्षा विभाग। ये है वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध करना है। मीन्स 1 to 12 जो है ऑनलाइन जो है वो टेक्स्ट बुक उपलब्ध करवाना है। बिहार करियर पोर्टल वो कौन जारी किया है? शिक्षा विभाग। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र एवं छात्राओं के करियर काउंसलिंग के लिए है ये। उसके बाद ई संजीवनी ऐप कौन लॉन्च करता है? बिहार के स्वास्थ्य विभाग। ये लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना है। उसके बाद फिर क्या है? सुविधा ऐप कौन जारी किया है? ऊर्जा विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विशिष्ट प्रकार के सेवाओं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी की सूचना तथा शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। वो कौन दिया जाएगा? सुविधा ऐप से जो है क्या सुविधा दिया जाएगा? सुविधा ऐप से दिया जाएगा वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली चोरी की सूचना और शिकायत इत्यादि की सुविधा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? सेवा समाधान वेब पोर्टल कौन जारी करता है? सामान्य प्रशासन विभाग। और इसमें क्या है? इसमें जो है राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा के मामले में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के सेवा लाभ भुगतान शिकायतों प्रभावित संबद्ध निराकरण के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। ये कौन जारी करता है? वित्त विभाग। इसमें क्या है? इसमें जो है बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है दृष्टि ऐप कौन है? जल संसाधन विभाग। इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? चक्र मोबाइल ऐप। ये कौन जारी करता है? बिहार पुलिस। इसमें सभी अपराधियों का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा और वर्तमान में इस ऐप पर 4 से 5 लाख अपराधियों का डाटा उपलब्ध है। ई निश्चय पोर्टल कौन जारी करता है? पंचायती राज विभाग। इसमें हर घर जल और गली नाली पक्कीकरण की योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए यह है कौन? ई निश्चय पोर्टल। हिट कोविड ऐप ये कौन जारी किया है? स्वास्थ्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 के रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऐप कौन है? अनमोल ऐप कौन जारी करता है? स्वास्थ्य विभाग। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ई लॉट्स पोर्टल क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया गया है और
इसमें क्या है, पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यह इस प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत सरकार के विभिन्न पोर्टल, उसमें बिहार का क्या रैंकिंग है। उसके बाद फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में वो जारी कौन करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर PAC बेंगलुरु। और बिहार का स्थान क्या है, इसमें 17वां है। और सबसे प्रमुख स्थान किसका है, इसमें प्रथम स्थान कौन है, जो केरल, बड़े राज्यों में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021, और ये कौन जारी करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और ये इसमें बिहार का प्रदर्शन क्या है, तो बिहार का 19वां रैंक है और स्कोर 2.77 है। और इसमें प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, और ये बिहार का है, 29वां रैंक है और सबसे अंतिम रैंक है, और इसका स्कोर है 5.74। और प्रथम स्थान इसमें किसका है, आंध्र प्रदेश का। टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची में टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची 2021 जारी कौन किया है, गृह मंत्रालय। और इसमें जो है बिहार का स्थान कौन है, 10वां स्थान है, और इसमें जो है रामपुर का चौराम थाना, अरवल, बिहार। उसके बाद फिर है प्रथम स्थान कौन है, प्रथम स्थान सदर बाजार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, ये जारी कौन करता है, नीति आयोग। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है इसमें, बिहार, जो 51.91% लोग गरीब हैं। सबसे कम गरीब कौन है इसमें, तो इसमें सबसे कम गरीब केरल है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है कौन जारी करता है, नीति आयोग। इसमें सबसे अंतिम स्थान किसका है, बिहार का, 52 स्कोर है। और सबसे प्रथम कौन है, केरल का। भारत का जो है भारत नवाचार सूचकांक 2.0 2020 के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये जारी कौन करता है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर किया है। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है 14.48 स्कोर के साथ। और पहला इसमें स्थान कौन है, केवल राज्य में कर्नाटक, और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान कौन है, दिल्ली का है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये कौन जारी किया है, टाटा ट्रस्ट द्वारा। ये बिहार का स्थान में क्या है, 13वां स्थान है और स्कोर है 4.65। और इसमें प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता कौन है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और इसमें बड़े शहरों में पटना का स्थान कितना है, 33, और स्कोर क्या है इसका, 53.26। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, मुजफ्फरपुर का। और इसमें प्रथम स्थान किसका है, बड़े शहर में, तो बड़े शहर में प्रथम स्थान बेंगलोर का, छोटे स्थान में प्रथम कौन है, शिमला। उसके बाद फिर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, ये कौन जारी करता है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। पटना नगर पालिका का स्थान कितना है, 16th। और प्रथम स्थान इंदौर नगर पालिका का है। अब नेक्स्ट आइए, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है, नीति आयोग। बिहार का स्थान कितना है, 18, अंतिम से दूसरा स्कोर। केरल जो है वो बड़े राज्यों में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वो कौन है, जारी करता है, FSSAI द्वारा जारी करता है। और ये कब गठन किया गया FSSAI का, 2006 में। और इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसमें जो है बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान इसमें जो है बिहार का है 20वां। और उसके बाद प्रथम स्थान कौन है? गुजरात। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है और पहला है गुजरात का। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। और सबसे अंतिम स्थान किसका है? बिहार का। और पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। चैंपियंस ऑफ द चेज डेल्टा रैंकिंग में ये जारी कौन करता है? नीति आयोग। पहला स्थान, दूसरा स्थान इसमें बिहार में जो है मुजफ्फरपुर का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान औरंगाबाद का है। चतुर्थ स्थान बांका है। पांचवा शेखपुरा है। और प्रथम स्थान जो है इसका किसका है? दुमका जिला, झारखंड को। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक ये जारी कौन करता है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी करता है। बिहार का स्थान इसमें कितना है? तीसरा। और स्कोर क्या है? 51.82। और इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका है? राजस्थान। ओवरऑल देखते हैं तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन जारी करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलोर। उसके बाद फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स कौन जारी करता है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन। उसके बाद फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग के इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद फिर तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? FSSAI द्वारा जारी करता है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये रहा 4th टॉपिक। और अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हम लोगों का वो वन स्थिति और रिपोर्ट। तो वन स्थिति रिपोर्ट में जो है भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों से किया गया है। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। मीन्स 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.84। जबकि होना कितना चाहिए? 33% आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में वनावरण 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो वृद्धि हुई है कितना है? 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि है, जो लगभग जो है 1.03% के बराबर है। उसके बाद फिर आइए टेबल देखते हैं। बहुत घने वन, उसमें क्षेत्रफल कितना है? 333 किलोमीटर स्क्वायर। और जो कि 2019 का ही है, तो 19 में 333 और 2021 में भी 333 किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन 325 किलोमीटर स्क्वायर। और ये है कितना है? 3250 किलोमीटर स्क्वायर मध्यम रूप से घने वन। और यहाँ पे 2019 में ये है और 2021 में है 3286 किलोमीटर, मीन्स इंक्रीज हुआ है। खुला वन जो है 3690 किलोमीटर स्क्वायर और 3762 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद फिर है 2019 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर टोटल। और टोटल यहाँ पे है कितना है? 7381 किलोमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं जिलों के वनावरण कुल क्षेत्रफल के अनुसार। कैमूर जो है
कैमूर जो है सबसे अधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला है, जिसमें है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में वो वनावरण फैला हुआ है। सेकेंड पोजीशन किसका आता है इसमें? पश्चिमी चंपारण, जो कि 903.34 किलोमीटर स्क्वायर है इसका वनावरण क्षेत्र। और थर्ड पॉइंट पे रोहतास है, जिसका 669.91 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे कम जिला वाला कौन कौन है? तो सबसे कम जिला वाला शेखपुरा है, जिसमें 1.19 किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ है। फिर दूसरा है सेकंड में 4.14 किलोमीटर स्क्वायर है अरवल का, और जहानाबाद का है 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज वाइज देखते हैं, वो तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा। परसेंटेज वाइज में भी सबसे पहला किसका है? कैमूर का 31.56%। पहला एरिया वाइज में भी कैमूर है सबसे ज़्यादा वनावरण में, और परसेंटेज में भी। दूसरा है जमुई 21.34%। नवादा क्या है? 20.72%। उसके परसेंटेज में सबसे कम किसका है? शेखपुरा का 0.17%। और बक्सर का कितना है? 0.35%। और सिवान का कितना है? 0.35। बक्सर और सिवान का दोनों इक्वल ही है, 0.35% सबसे कम में। शेखपुरा सबसे कम है 0.17%। अब नेक्स्ट देखते हैं 2019 के तुलना में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया है? बांका जिला किया है, जो कि 16.29 किलोमीटर स्क्वायर का बढ़ोतरी किया है। दूसरा में जमुई है, जो 13.22 किलोमीटर स्क्वायर का बढ़ोतरी किया है। तीसरा है गया, जो 12.24 किलोमीटर का बढ़ोतरी किया है। अब वनावरण का नुकसान में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? -4.83 किलोमीटर स्क्वायर का कैमूर को, और सुपौल को -4.46 किलोमीटर स्क्वायर का, रोहतास को -2.32 किलोमीटर स्क्वायर का। उसके बाद अन्य बिंदु वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में वृक्ष आवरण भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर के क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, उसमें ये अति सघन वन कितना है? 70%। अति सघन वन कितना है? 70%। अधिक शिखर सघनता, और 2021 में जो है 4.5%, जो 333 किलोमीटर पर स्क्वायर। मध्यम सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता में 44.5%, जो 3286 किलोमीटर स्क्वायर। खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता में जो है 51%, 3762 किलोमीटर पर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। पहला बहुत घने वन में पश्चिम चंपारण शीर्ष पे है, और जिसका क्षेत्रफल है 249.34 किलोमीटर। मध्य रूप से घने वन में भी पश्चिमी चंपारण ही है, जिसका है 548.47 किलोमीटर स्क्वायर। खुला वन कौन है? कैमूर 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण, इसका वनावरण वर्ग में जो है क्षेत्रफल 7381 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज क्या है?
7.84% और वृद्धि कितना हुआ 75% का। वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 2341 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज क्या है 2.48% और वृद्धि कितना है 338 किलोमीटर स्क्वायर। कुल कितना हुआ है, कुल क्षेत्रफल 9722 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज कितना है 10.32% और वृद्धि कितना है 413 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें नोट में क्या लिखा है 10% से अधिक शिखर घनत्व 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली विच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। तो ये रहा आज 5th नंबर टॉपिक। अब देखते हैं 6 नंबर टॉपिक। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है नंबर में क्या है, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसमें क्या है, बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति और विधेयक के बारे में बात किया गया है। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया। दूसरा क्या है, बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाली जमीन अधिग्रहण में स्वामियों के सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। अब नेक्स्ट है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में संशोधन विधेयक 2022 में किया गया। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष की निर्धारण किया गया है। ऑक्सीजन उत्पादन, बिहार में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। राज्यों में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना तथा इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021। नल जल योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रखरखाव अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस रखरखाव शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाना है। बिहार, अब नेक्स्ट है बिहार खनिज संशोधन अधिनियम, बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने एवं इससे संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया। बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह के नियमों को अधिसूचित किया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। इसमें क्या है, चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस संशोधन द्वारा तकनीकी सेवा आयोग के अध्ययन का कार्यालय 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष किया गया है। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्ययन का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष किया गया है। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण 2020 भारत सरकार के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत लाया गया। नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित और सुगम करने के लिए इस नीति के माध्यम से नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास करना है। अब नेक्स्ट जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में बिहार जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 4,320 शहरों ने भाग लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के तहत 342 शहरों का चयन किया गया और सबसे स्वच्छ शहरों के लिए रेटिंग स्टार प्रदान किया गया। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? 13वां है। देश के 4,320 शहरों में राजधानी पटना की ओवरऑल रैंकिंग कितना है? 945 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउनशिप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर है? उसमें 5 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर है? वो है 5, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर दूसरे तथा पटना तीसरे, हाजीपुर 7वें, छपरा 8वें तथा बेगूसराय 9वें स्थान पर है। गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में सोनपुर चौथे, सुल्तानगंज 16वें, बख्तियारपुर 18वें स्थान पर है। स्वच्छ छावनी वाले 62 शहरों में विकास के एकमात्र दानापुर 53वें नंबर पर है। स्वच्छ छावनी वाले 62 शहरों में बिहार के एकमात्र दानापुर 53वें नंबर पर है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों और 1 लाख से कम आबादी वाले 25 शहरों में बिहार का एक भी शहर नहीं है। जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिलों में गया को 289वां, सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां स्थान मिला है। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में पूर्व क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड दिया गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो है 10 लाख से अधिक वाले 48 शहरों में पटना 44वां स्थान पर रहा है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले 374 शहर में गया जो है 208वां स्थान पर रहा है। उसके बाद विश्व सड़क नेटवर्क सितंबर 2021 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में राष्ट्रीय उच्च परिपथ बिहार में कुल लंबाई कितना है? 5,947। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है? पटना 506 और सबसे कम लंबाई वाला शिवहर जो है वो है 22 किलोमीटर। उच्च परिपथ वाला में बिहार का कुल लंबाई कितना है? 3,714 किलोमीटर और जो राज्य उच्च पथ का परिपथ का जो है स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं 3,741 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में? पटना में। सबसे छोटा में कौन है? सबसे छोटा में शिवहर। उसके बाद ग्रामीण पथ नेटवर्क जो है जो इसमें जो है मीन्स 1,20,503 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ और सर्वाधिक लंबाई वाला जो है कौन है? मधुबनी और सबसे कम लंबाई वाला जो कौन है? अरवल। ये रहा टॉपिक नंबर 7। अब जो है 8th नंबर टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में बताया गया है। तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। इसमें बिहार पंचायत चुनाव 2021 जो है 11 चरणों में संपन्न हुआ। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान हुआ। बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी?
तो कुल मतदाताओं की संख्या 63,89,004 सॉरी 63894,737 टोटल जो है मतदाताओं की संख्या इतनी थी। मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? मतदान केंद्रों की टोटल संख्या कितना था? 113,891 इतना टोटल था। कुल पद कितने थे इसमें? तो कुल पद 2,4,7,656। इसमें जो है जिसमें ग्राम पंचायत कितने थे? ग्राम पंचायत 867 थे और ग्राम कचहरी सरपंच कितना था? 8,067 था। उसके बाद फिर इसमें कुल मुखिया कितने थे? 8,067। ग्राम कचहरी पंच कितने थे? तो ग्राम कचहरी पंच थे 1,09,634। वार्ड सदस्य कितने थे इसमें? तो वार्ड सदस्य भी उतने ही थे जितने ग्राम कचहरी पंच थे, तो 1,09,634 थे। पंचायत समिति सदस्य कितने थे? 11,094। 11,094 पंचायत समिति। जिला परिषद के सदस्य कितने थे? 1,160। बिहार के सभी 11 चरणों में 61.13% मतदान हुआ। बिहार चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। सभी चरणों में सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी, वो कौन है? समेरा प्रखंड, नालंदा जिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। राज्य पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1734 ऐसे पद थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया तथा इन पदों पर 6 माह के अंदर पुनः चुनाव होगा। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुसहर पंचायत की मुखिया बनी। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया जाएगा। इसमें अब नोट में क्या है? नोट में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र परिषद सक्रिय हैं। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार 8 नए नगर परिषदों, 109 नए नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को नगर परिषदों में तथा 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया जाएगा। 284 ग्राम पंचायतें पूरी तरह है और 205 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में समाहित हो जाएगी। उसके बाद फिर बिहार की कुल शहरी आबादी 2011 की जनसंख्या के 1.17 करोड़ के बजाय 1.5 करोड़ हो जाएगी। अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो जाएगा। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की संख्या 26। बिहार में गाँव की कुल संख्या 39,073 टोटल। उसके बाद फिर 9th नंबर टॉपिक देखते हैं। 9th नंबर टॉपिक है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जो है
चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। चलिए थैंक यू।